आइए सर। सो गुड इवनिंग। सबके पास क्वेश्चन पेपर होगा ही, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बेटा हम लोग का जो ग्रुप बी था, हम लोगों ने बोला था ये ग्रुप बी का पोर्शन है, ठीक है। ये वाला पेपर हम लोग चेक कर रहे हैं पहले, ठीक है। और यहाँ पर ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का चूज द करेक्ट आंसर, ये पहला क्वेश्चन था 1 का 1। तो 1 का 1 जो कर रहे हैं, इसमें क्या बोला था, मिस्टर एक्स 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 करके इच इशूड एट पार, ही फेल्ड टू पे फाइनल कॉल मनी ₹3 करके शेयर्स ऑफ फॉरफिट कर लिए गए। इन द केस क्रेडिट कितना होना चाहिए? अच्छा, ₹10 की जगह उन्होंने कितना दिया, उनका शेयर कितना था, मुंह से बोलो। यहां पर जानते हैं फॉरफिट का एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर्स। अब इन्होंने क्या पूछा आंसर में, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं कि वीडियो में क्या दिया गया, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ 800 रुपए करके आप ₹10 करके यहाँ 8000 रुपया होगा। पैसे कहां तक नहीं दिया इन्होंने, 800 × 3 नहीं दिया, तो दिया कितना इन्होंने 800 × 7 कितना होगा। और उन्होंने पूछा कि फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट कितना रुपया होगा। शायद आपको 500 या 600 रुपया दिख रहा है, तो ये 500 या 600 रुपया है। ये 1 का आंसर जो सी होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर है, सी नंबर, ठीक है। तो 1 का आपका क्या निकल गया है, सी नंबर निकल। अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का पॉइंट को देखेंगे। डिवेंचर बेटा आपका जो पॉइंट है, डिवेंचर थोड़ा मेरे को बताएंगे, डिवेंचर कौन सा है। डिवेंचर हम लोग का ओन कैपिटल है कि करेंट लायबिलिटी की लोन कैपिटल है। ये हम लोग का आंसर नंबर सी है, लोन कैपिटल। ये जिनका हुआ होगा उनका आंसर सही है। 3 नंबर केस में, 3 नंबर केस को सुनिएगा। 3 नंबर केस में क्या बोला गया है, 3 नंबर केस को देखिएगा। द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म 10,000 रुपया। उन्होंने पूछा है 10,000 रुपया से 10,000 रुपया इनका पार्टनरशिप फॉर्म है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 5:3:2 है। द शेयर ऑफ रिजर्व क्यू एंड आर इज टुगेदर, ठीक है। मुझे एक बात बताओगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोलने मांगा है। अच्छा, यहाँ पर आंसर जो आएगा, मैं आपको आंसर बताता रहा, बी आएगा आंसर इसमें, इक्वल ऑफ पी। अच्छा, ये बी क्यों लिया मैंने, इसका बी क्यों लिया गया है, बी इसलिए लिया गया है, इसका मतलब समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जानते हैं क्या बोलने मांग रहा है, 10,000 रुपया है। ये 10,000 रुपया 3 लोगों में बांटा जाएगा, तो इसको पी को मिल रहा है 5,000 रुपया, क्यू को मिल रहा है आपको 3,000 रुपया मिल रहा है, क्योंकि ये 5:3:2 का रेशियो में है, और इसको मिल रहा 2,000 रुपया। तो इन्होंने पी को, क्यू को, और कौन था इसमें, आर था, तो बोला पी के हिसाब से इन दोनों को कितना मिल रहा, माने इसका आधा इनको मिल रहा है, इक्वल टू पी। तो देखो इन्होंने पूछा 10,000 रुपये जो रिजर्व है उसका कितना पैसा इन लोगों को मिल रहा है, जितना इसको मिल रहा है उसका आधा इन लोगों को मिल रहा है, इक्वल टू पी के बराबर समझ लीजिए मिल रहा। आंसर नंबर आपका यहाँ पर जो होगा वो आपका बी नंबर होगा। तो वो बोला जैसे कैसे 3:2 का रेशियो, देखो 3:2 का रेशियो मतलब कुल मिलाकर, और कुल मिलाकर पूरा 5 हिस्सा है। समझ में आ रहा केस क्या बोलने मांगा, तो इसका आंसर आएगा आपका बी नंबर, आपका केस आएगा इक्वल ऑफ पी। सर 2 नंबर वाला बताइए क्या बोले, लोन कैपिटल। लोन कैपिटल है बेटा, क्योंकि कर्जा है, डिवेंचर पड़े हो, डिवेंचर तो कहाँ का कैपिटल है बेटा, लोन का ना, बाहर वाले कर्ज देते हैं। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू जो फॉरफिटेड का जो होता है बेटा, ट्रांसफर कहाँ पे होता है, आप लोग का बचपन बीता हुआ 4था नंबर एंट्री बेटा आपका कैपिटल रिजर्व है। आंसर नंबर बी, बी नंबर आपका आंसर आएगा, ठीक है। 5वां नंबर आंसर जो आपका आ रहा है, 5वां नंबर आंसर शेयर ऑफ इशू प्राइस। अच्छा सुनिएगा, इशू प्राइस अगर ज्यादा आप लेते हो, इशू प्राइस अगर ज्यादा लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम लेते हो तो डिस्काउंट बोलते हैं, ज्यादा लेंगे तो शेयर प्रीमियम माने सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं हम लोग। यानी प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, आंसर नंबर बी, बी नंबर केस, ठीक है। 6वां नंबर एंट्री सुनिएगा, 6 नंबर एंट्री सुनिए, बात सुनो बेटा, बात सुनते रहो, क्वेश्चन देखते रहो बेटा, क्वेश्चन मिला ना, क्वेश्चन खोल के क्वेश्चन मिलाओ, ठीक है। क्वेश्चन पर नहीं लेके आए तो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन पर। इफ शेयर ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए बेटा, नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू को दिया 10 रुपए दिया हुआ है, आपने कॉल्ड अप कितना हुआ, 7 रुपए कॉल्ड अप हुआ है। तो ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन में इसका आंसर जो आएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग मालिक बोलते थे इक्विटी शेयर कैपिटल,
2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 कॉल्सनियर ईयर, 2 फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, तो यहां पर जो हम इंटू करते थे, जो इंटू होता था ये कॉल्ड अप होता था, पर 10 रुपए का शेयर बट कॉल्ड अप को 7 रुपए तक ही हुआ है। तो मतलब यहां पर इन्होंने आंसर बोला कि आप डेबिट कितने रुपए से करेंगे, 10 रुपए से करेंगे कि 7 रुपए से करेंगे, जितने दूर तक लेटर जाएगा उतनी का कॉल्ड अप करेंगे। तो यहाँ पर देख लो उन्होंने क्या बोला, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो डेबिट दिया कितने रुपए से दिखेगा, 10 रुपए से दिखेगा कि 7 रुपए से दिखेगा। आंसर नंबर आपका होगा सी नंबर। ठीक है, क्योंकि लेटर 7 रुपए तक दिएगा तो उसके बाद कंपनी डिसाइड किया फॉरफिट कर लेगा, तो यानी 7 मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पर ही 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो एमसीक्यू को मैं थोड़ा चीज क्लियर कर रहा हूँ ताकि एग्जाम के पर्पज पे आपको समझ सके चीजों को क्या बोलने मांग रहा। अब इन्होंने देखो 7 नंबर केस को थोड़ा पढ़ेंगे। 7 नंबर केस में क्या बोला है, 7 नंबर केस में आंसर जो निकल के आ रहा है वो 6000 रुपए निकल के आ रहा, 6 निकल के आ रहा। सर कैसे, ये देखिए साहब उन्होंने बोला गुडविल का वैल्यू बता दिया 18,000 रुपए, गुडविल का वैल्यू बता दिया 18,000 रुपए, और ये लोग सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने बोला। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ब्रैकेट देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से ये मांग रहा, नॉर्मल प्रॉफिट मांग रहा, क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया, क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया, क्वेश्चन में ये गिवन कर दिया। क्या निकाल सकते हो, क्या ये निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर 1 2 3 4 बात में अगर 3 बात कोई भी चीज पता हो तो चौथी बात निकल सकती है आपकी। तो गुडविल दिया इन्होंने 18,000 रुपए, एवरेज प्रॉफिट दिया इन्होंने कितना 15,000 रुपए दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट पता नहीं है, यही तो मांगा है क्वेश्चन पेपर में, और नंबर ऑफ परचेस आपको 2 साल दिया। बेटा ये इंटू का साइन है, इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 18,000 डिवाइड बाई, बात नहीं बेटा कौन बात कर रहा है, 15,000 रुपए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो बेटा आपका कितना आ रहा है फिर 9,000 रुपए। अब इसको एक जगह ले लेंगे तो कितना होगा 15,000 रुपए इक्वल टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो सब किया हुआ था टॉपिक, इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर करना तो दिमाग थोड़ा लगा के कम करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ रहा, आपका आंसर जो आ रहा सर यहाँ पर माइनस करेंगे हम लोग का माइनस 6,000 रुपए आ रहा इक्वल टू माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस माइनस कट के आंसर आपका जो है वो आपका है आंसर ए नंबर, यानी 7 नंबर का ए नंबर आपका आंसर है। प्लीज कॉपी कर लीजिए इसको। अभी मैं वेट करता तो मैं वेट ही करते जाता। 7वां नंबर केस, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, सॉरी 7वां तो हो चुका है, 8वां नंबर केस। 8वां नंबर केस में क्या बोला गया है, 8वां नंबर केस में बोला गया है कॉजेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कब करते हैं, तीनों केस में करते हैं, चाहे रेशो बदलेगा, चाहे एडमिशन होगा, चाहे रिटायरमेंट होगा, चाहे डेथ होगा। आंसर नंबर डी, यहाँ का आंसर नंबर डी है। 9वां नंबर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कौन सा नेचर का बैलेंस है, खर्चा है, इनकम है, एसेट्स है। सर ये खर्चा, इंटरेस्ट एंड कैपिटल हमारा पीएल ऑपरेशन में जाता है क्योंकि पीएल ऑपरेशन का खर्चा है, पार्टनर का खर्चा है वो। 9 नंबर आंसर इज ए। ठीक है, आओ साहब 10 नंबर में देखो क्या बोला हुआ है। 10 नंबर में बोला हुआ है अगर पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस होगा, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द 3 पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप एक्ट विल बी इक्वली होगा। आंसर नंबर बी। 10 का आंसर कितना होगा, बी नंबर, इक्वल होगा। क्वेश्चन में न्यू रेशियो आपको निकालने बोला गया है यहाँ पर, तो न्यू रेशियो निकालेंगे, इक्वली बोला गया तो मुझे न्यू रेशियो में निकालना पड़ेगा। आइए सर मैं न्यू रेशियो का निकाल के दे देता हूँ आपको। यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू रेशियो, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, पार्टनर लिखेंगे, ओल्ड लिखेंगे, एडजस्टमेंट लिखेंगे और न्यू रेशियो लिखेंगे। ठीक है, कितने पार्टनर थे सवाल में, आपके सवाल में पार्टनर थे, उनका नाम था ए, इनका नाम था बी और ये सी है। ओल्ड रेशियो क्या बोला हुआ, 3/5, 2/5, 0। बेटा 1/5 डिमांड कर रहा है, 1/5 कैसे लेगा, 1/5 इंटू पुराने रेशियो पकड़ते पर उन्होंने इक्वली बोला हुआ है, यानी 1/2 इंटू 1/2, 1/10, 1/10। अब बेस और का जिसमें को सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का 5 और 10 को यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है। तो 5 और बेस को देखें तो 10 ही आएगा, 2 बार में जा रहा है, ये हम लोग का 6 होगा, ये 1 होगा, तो 5/10। और यहाँ 10 है, 2 बार में जा रहा है, यहाँ 4 - 1 3/10। बेस को बराबर करने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2/10। तो आंसर आ रहा 5:3:2। दिस इज माय न्यू रेशियो। तो ये आंसर कितने नंबर पॉइंट को मिल रहा है, 5:2 नंबर, डी नंबर का आंसर आ रहा है। दिस इज माय डी नंबर आंसर। चलिए साहब 12 नंबर, 12 नंबर केस में देख लीजिए। 12 नंबर केस में भी इन्होंने बोला है, इसमें चुपचाप ट्रैक्टर चलाना था, कुछ नहीं था इसमें। आपके पुराने पार्टनर कितने थे, एक्स वाई जेड
जो रेशियो था इनका कितना था 4:3:2। दिस इज माय ओल्ड रेशियो। इन्होंने पूछा न्यू रेशियो क्या होगा। जेड रिटायर हो गया तो बेटा इसको उड़ा देंगे हम लोग। 4:2 इज न्यू रेशियो। अब इसको छोटा कर देंगे 2:1। आंसर आपका आ बेटा सी नंबर। ठीक है, 12 नंबर यहां तक खत्म हो गए। आंसर ये हम लोग का हो गया। अब सर 13 नंबर बेटा, 13 नंबर जो केस है वो यहां देखेंगे। 13 नंबर केस में बोला करंट अकाउंट बेटा आपका हो सकता है डेबिट हो सकता है आपका क्रेडिट हो, यानी ऑप्शन नंबर सी, आइदर डेबिट आइदर क्रेडिट, कुछ भी हो सकता है। इफ फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड बना रहे हो तो आपका जो कैपिटल अकाउंट्स है उसमें जो प्रॉफिट आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब पीरियड प्रोसेस जो बनाते थे उसमें जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है हमेशा बाई करके जाता है, मतलब ऑलवेज क्रेडिट साइड गिरेगा। तो इसमें देखो क्या बोला वो लोग, यानी वो कहां पे गिरेगा, और वो बोला फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना बेटा तो किस जगह वो क्रेडिट होगा, वो कैपिटल अकाउंट के घर में ही क्रेडिट होगा, माने ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो रहेगा ए। कितना नंबर, 14 नंबर का आंसर जो है बेटा वो ए होगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा वो चीज। करंट अकाउंट में जब तक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नहीं बोलेगा, करंट अकाउंट नहीं बोलेगा तब तक नहीं बनाएंगे। सिक्योरिटी में कहां पर जाता है, सिक्योरिटी में बेटा लायबिलिटी साइड का पोर्शन से रिजर्व सरप्लस के हेडिंग में जाता है। तो वहां पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो दिखा हुआ लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट्स, ये आपका 16वां नंबर। यहाँ 15 के बाद बेटा आपका 14 के बाद डायरेक्ट 16 नंबर लिखा हुआ, जैसे लिखा वैसे कॉपी कर दीजिए। ये डी नंबर 16 का डी नंबर आंसर है, बीच में मिसिंग हो गया था। 16 के बाद बेटा 17 नंबर, मैंने इसको कहीं सही से बोला था, करेक्शन कर लीजिए, 17 नंबर होगा। तो 17 नंबर बेटा जो केस दिया हुआ है उसमें क्या बोला, जॉइंट स्टॉक ऑफ कंपनी बेटा परपेचुअल एग्जिस्टिंग सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल द अबव, ऑल ऑफ दिस। 18 नंबर बेटा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 5 शेयर का इक्विटी शेयर बोला, ध्यान से देखिएगा, 5 शेयर इक्विटी शेयर बोला हुआ है, 10 रुपए करके उसका फेस वैल्यू 5% एक्स्ट्रा करके, देन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव, कितना पैसा मिला होगा बेटा, 100 रुपए करके बेटा 5,000 रुपए 50,000 रुपए ऐसी हो गया, 5 लाख रुपए कितना 50,000 रुपए हुआ ना, 50,000 ऐसी हो गया, और 5% एक्स्ट्रा, यानी बैंक में कितना पैसा आया होगा सर, 5,000 इंटू 100 रुपया करेंगे तो 5 लाख रुपए आता है, 5 लाख इंटू 5% मारेंगे तो प्लस हम लोग का 5,25,000 रुपए आंसर आएगा, आंसर नंबर डी। यानी बैंक में पैसा कितना रिसीव किया होगा, 5,25,000 रुपए आपने रिसीव किया होगा, ये 5,25,000। तो यहाँ तक हम लोगों ने रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब इसका दूसरा बात एमसीक्यू का मैंने पॉइंट आप लोगों को दे दिया हो, अगला वीडियो में मैं तुझसे करूंगा। सर अभी खत्म नहीं हुआ साहब, हम बोले अच्छा 2 नंबर पॉइंट का बेटा वीडियो देख लीजिए, 2 नंबर पॉइंट, इसमें 2 नंबर ही बोला हुआ है। 2 नंबर पॉइंट में क्या बोला हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर बेटा आपको बोला हुआ है। करंट रेशियो आपको दिया हुआ है, इफ वर्किंग कैपिटल बोला हुआ है 1,20,000 रुपए, करंट लायबिलिटी बेटा बोला हुआ विल बी आपका कितना 80,000 रुपए, और इसका 1,80,000 रुपए, और 60,000 रुपए, इसका 1 लाख रुपए। यानी करंट लायबिलिटी पूछ रहा बेटा, बचपन बीत चुका आपका। करंट रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, सीए डिवाइड बाय सीए, यही फॉर्मूला है। तो बेटा आपका करंट रेशियो दे दिया गया 3/1, और आपको सीए कितना पकड़ेंगे, सीएल कितना पकड़ेंगे सर, सीए पकड़ेंगे हम लोग क्रॉस करेंगे, 3CL होगा और 1 CA होगा। अब बेटा इसका एक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, वर्किंग कैपिटल में इसका यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, CA माइनस CL। आपका जो CA दिख रहा है कितने का दिख रहा है, वर्किंग कैपिटल दिख रहा है 1,20,000 रुपए, CA की जगह बेटा आपको ये लिखना 3CL माइनस करंट लायबिलिटी। तो बेटा आपका कितना होगा 1,20,000 रुपए, यहाँ पर 2CL होगा। अब इसको यहाँ पर 1,20,000 रुपए डिवाइड बाई आप 2 करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा करंट लायबिलिटी का आंसर 60,000 रुपए आएगा, आंसर इज 60,000। तो 60,000 आ गया। अब करंट रेशियो का रेट CL निकल चुका, डायरेक्ट इसी इक्वेशन में आप फिटिंग कर दीजिए, 3CL इक्वल टू CA। CL के जगह में कितना लिखूं, 60,000 रुपए लिखूं, ये 60,000 रुपया होगा इक्वल टू CA। मांगा क्या था मुझसे तो सिर्फ करंट लायबिलिटी मांगा था, आंसर नंबर C। हम तो ये छोड़ देंगे, बोला ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो करंट लायबिलिटी का आंसर कितना आया था बेटा, 60,000 रुपए आपका करंट लायबिलिटी का आंसर आया था। तो आप ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो C नंबर होगा, कॉपी कर डालिए। अब मैं बोर्ड को थोड़ा मिटाऊंगा, प्रोफेसर देगा, मैं पेपर चेक कर लेता हूं पहले। बेटा 2 का A नंबर मैंने अभी प्रूफ कर दिया था, आप जाकर अपना देख लेंगे। 2 का 2 नंबर देखिए क्या बोला हुआ है, 2 का 2, ठीक है। यहां पर अब जो आपको दिया हुआ है 6 क्वेश्चन दिया, इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 दिया हुआ है, स्टॉक एवरेज स्टॉक दे दिया 40,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा हूं लोग, बहुत सही आंसर है इनका। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है बेटा, इसका फॉर्मूला है साहब इसका फॉर्मूला है COGS ऊपर रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा एवरेज स्टॉक। कितनी डिप बातें बेटा, 1 2 3 बातें हैं, अगर 2 बातें पता तो कोई बात निकल सकता है। यानी आपको 6 दे दिया है, 6/1 इक्वल टू COGS आपसे क्वेश्चन में मांगा ही है,
एवरेज स्टॉक दिया बेटा 40,000 रुपए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा इसके साथ, आपका 6 चौके कितना होगा बेटा 24, 2,40,000 रुपए बेटा आपका सीओजीएस आंसर है। सीओजीएस आपका 2,40,000 रुपए आंसर नंबर सी है। आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, दो का आंसर सही है। ठीक है, आइए सर, आइडल करेंट रेशियो का आंसर बेटा आप लोग याद रखिएगा बेटा, आंसर है 2:1। करंट रेशियो का आंसर है 2:1। करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है 2:1, यानी जितना करंट लायबिलिटी रहेगा बेटा उसका दुगना बेटा आपका करंट एसेट होना चाहिए। ये इसका आइडल रेशियो है। ठीक है, किसका, करंट रेशियो का। क्लियर है साहब? हाँ सर। फिर उन्होंने बोला है मोटर कार परचेस कर रहे बिजनेस के लिए, ये कौन सी एक्टिविटी में कराया गया? सीएफएस का क्वेश्चन पूछा गया आपसे, चौथा नंबर केस। सर ये बचपन बीत गया है, मोटर कार इज एसेट्स, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का केस है। ये हम लोग का आंसर आएगा सी नंबर। ठीक है साहब? हाँ। विच वन द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस? बेटा फाइनेंशियल बेटा डी नंबर केस है बेटा, सबका सब सारे बेटा सब कुछ एनालिसिस केस में आते हैं। रेशियो एनालिसिस बोलिए, सीएफएस बोलिए, कॉमन सेंस इनकम स्टेटमेंट बोलिए, ऑल दिस अबव डी नंबर केस है ये। पांचवा नंबर का आंसर डी नंबर है, जो तुक्का मारा होगा सही बेटा होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बचपन बीत चुका बेटा, सीए माइनस सीएल, अभी मैंने निकाला था जस्ट। वर्किंग कैपिटल रेशियो जो आंसर है सीए माइनस सीएल, आंसर नंबर इज बी। चलो साहब इतने दूर का मैं पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ, इसको बोल भी नहीं किया। तो बेटा इसका आंसर लिक्विड रेशियो का 5 का 1 नंबर था बेटा। सा क्वेश्चन लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? सीए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको मैं बोलना भूल गया था साहब, सॉरी इसके लिए। अब मैं बोल दिया, मेरा रिकॉर्ड वहां जा चुका था। जो लिक्विड रेशियो खाली फॉर्मूला पूछा था 5 नंबर का 1 नंबर बेटा। 4 नंबर में आपका सिर्फ थ्योरी पूछा गया था। थ्योरी हम लोग आपके ऑलरेडी इसके क्वेश्चन आपको दे दिए गए, आप उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप पार्ट ए कर रहे हैं, जो 44 नंबर का आया था पार्ट ए, 44 मार्क्स का जो आया था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 का खाली मैं फॉर्मेट रेडी कर रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बेटा देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड को देखिए, क्वेश्चन को देखिए। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 1 जनवरी। जिन लोगों को एग्जाम दिए हैं, चलो एग्जाम में थोड़ा खराब दिए है भैया, थोड़ा देख लीजिए, चेक कर लीजिए, समझ लीजिए क्या हुआ है आपके साथ। आपका देखो कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल बैलेंस 50,000 रुपए, 40,000, 30,000 रुपए, क्योंकि अगले महीने ऐसी पेपर आपका साइन होता है। पेपर भी जिस प्रकार से साइन किया जा रहा है आपके पेपर ऐसे ही आते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा नंबर ऐसे आएगा, उठ के आएगा, पर नंबर ऐसे कट कहीं ना कहीं कट जाते हैं नंबर। ये कारण है नंबर कटने का। कहीं कहीं एमसीक्यू में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं। अब ये सॉलिडली क्वेश्चन किस पे उठाते हैं, लोग इस पे उठाते हैं। तो अपना वीकनेस कहाँ आपका? थ्योरी पेपर वीक है आपका। थ्योरी में थोड़ा वर्क करिए अच्छे से, पूरा ईयर वाइज अच्छे से पढ़िए, और ईयर से ज्यादा पढ़िए। मैं बोलता हूँ खाली 5 साल तक सीमित मत रहिए, जो ईयर का इससे अलावा भी जो क्वेश्चन दिए उसको भी पढ़ डालिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोला हुआ, 50,000 रुपए, 40,000, 30,000 रुपए दिया। पीएल एप्रिसिएशन अकाउंट बोला फॉर द ईयर 31 दिसंबर आपको बोला हुआ है। इंटरेस्ट सेगमेंट बोला 10%, और ए विल गेट मंथली सैलरी 800 रुपया। ए को मिला मंथली सैलरी। नेट प्रॉफिट आपको दिया 50,000 रुपया, आपको 10% ट्रांसफर जर्नलिज्म बोला हुआ। क्वेश्चन इज वेरी इजी। रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 दिया हुआ है। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट लिखेंगे। पीएल अकाउंट में पैसा कितना दे रहा? 50,000 रुपया आप यहाँ पर बाहर करेंगे। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल की एंट्री यहाँ पर लगानी, जिन लोगों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया होगा। इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, आपको जो लिखना लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, पार्ट ए का बेटा क्वेश्चन नंबर 1। बात मत कर बेटा, बात मत कर। इंटरेस्ट कैपिटल कितना दे रहा? ए कितना दे रहा? बी को कितना मिल रहा? सी को कितना मिल रहा? 50,000 रुपया दिया था इन्होंने। 50,000 इंटू कितना परसेंट? 10% दिया हुआ है, 5,000 रुपए। और बी ने कितना दिया? 40,000 रुपए दिया, इंटू 10% करेंगे 4,000 रुपए। और सी ने कितना दिया है? 30,000 रुपए दिया हुआ। 30,000 इंटू कितना परसेंट? 10% दिया हुआ, 3,000 रुपए। 5 4 9 12,000 रुपए आपका टोटल आ रहा है। उसके बाद आपको दिया हुआ ट्रांसफर जर्नलिज्म। यहाँ पर जर्नलिज्म की एंट्री कर लीजिए। नेट प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्ट बोला है लोग मानने के लिए, तो 10% ऑफ किस पे मारेंगे? 10% ऑफ जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म ऑफ किस पे मारेंगे? जर्नलिज्म आपका है 50,000 के ऊपर 10% मार दीजिए, तो कितना आएगा? 5,000 रुपए जी आर। उसके क्वेश्चन में क्या बोला? मंथली सैलरी बोला था। तो सैलरी यहाँ पे ले लीजिएगा। ए सैलरी पार्टनर सैलरी उठा रहा है, तो पार्टनर सैलरी यहाँ पे उठाएंगे। एक ही पार्टनर उठा रहा है ए कितना उठा रहा है? 800 रुपए पर मंथ बोला हुआ, तो 800 रुपए मंथली बोला हुआ, तो 800 इंटू कितना करेंगे? 800 इंटू 12 करेंगे, कितना आ रहा? 9,600 रुपया। सवाल खत्म। इंटरेस्ट और ड्राइंग का कुछ बोला ही नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। 50,000 रुपए इधर और 50 रुपए इधर करने के लिए आप क्या करेंगे? 2 डिविजन प्रॉफिट रखेंगे।
ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट रखेंगे, ठीक है। अच्छा कितना पैसा है थोड़ा बताएंगे। 50,000 में से माइनस करेंगे अपना 12,000 रुपए, माइनस करेंगे 5,000 रुपए, माइनस करेंगे 9,600 रुपया, 23,400 रुपया। यहाँ पर टोटल पैसा आ रहा 23,400 रुपया, जिसमें ए बी सी में बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा एला? यार आपका पैसा जो बटेगा इसका रेशियो क्या दिया? 4:3:2 दिया हुआ है। यानी 23,400 को आप 4/9 में बांटेंगे, 3/9 में बांटेंगे, 2/9 में बांटेंगे, 1/9 4। इसको मिलना था 10,400 रुपया, इसको मिलेगा 7,800 रुपया, इसको मिलेगा 5,200 रुपया। पैसा कुल जोड़ के कितना हो रहा? 50 रुपया टोटल टैली। ये इस तरह से क्वेश्चन बना था। जो जिनका बना वो सही है बिल्कुल, ठीक है। 23,400 रुपये ये आंसर सही है, बट इनका यहाँ पर एक गलत है। पे एप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द अर्निंग डेट कौन लिखेगा? फॉर द अर्निंग डेट प्रेजेंटेशन फुल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है कमी। डेली प्रॉफिट जरूर भी सबसे सही है। कितने नंबर का था क्वेश्चन? 4 नंबर का था। 3.2 माने 3.5, हाफ नंबर चला गया। ये हाफ नंबर उस प्रेजेंटेशन फॉर द अर्निंग डेट आपको पूरा लिखना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट इस पर यूज करना पड़ेगा। क्लियर बाबू, समझ आया? तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका। जिनका हो गया तो मैं देख ले रहा हूँ थोड़ा सा कॉपी, इसको बिठा दे हम लोग। चलिए सब बिठा के बात करते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, यानी ग्रुप ए का पार्ट ए का 2 नंबर क्वेश्चन। विजय लिमिटेड फॉरफिटेड किया 200 शेयर्स, 10 फुल्ली पेड अप कॉल्ड ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन आया था। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी 7 रुपए करके, दिस शेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यू कर 8 रुपए करके। जेंट्री खाली पूछा हुआ है, तो जेंट्री का फॉर्म इस तरह से बनाएंगे आप लोग। चलो नहीं बनाया भैया, बना लीजिए ताकि आपका करेक्शन हो रहा। वैसे भी तो आप लोग घर में जाके देखोगे इस क्लास को आज को। तो यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ क्या लिखोगे आप? क्वेश्चन नंबर 2, इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिटेड। यहाँ जनरल होगा बेटा LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं बेटा। मालिक नहीं बोले 10 रुपए तक मैंने प्रॉफिट करे 200 शेयर, तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले इक्विटी शेयर्स कैपिटल 200 इंटू कितना रुपए? 10 रुपए तक, तो 2,000 रुपए इधर दिखेगा। 2 करके पैसा कहां से नहीं दिया? बोला कि फाइनल कॉल 3 रुपया नहीं दिया, मतलब 3 रुपया कॉल्सिंग एरियर बोल के दिखेगा। 200 इंटू 3 तो कितना दिया? कितना पैसा जूल किया? प्रॉफिटेड शेयर कितने का होगा? 200 इंटू 7। ये एंट्री सेट की आप लोगों ने। तो यहाँ पर 600 रुपया होगा, यहाँ पर कितना होगा? 1,400 रुपया होगा। नरेशन दे देना अपना। बीइंग 200 शेयर फॉर नॉन पेमेंट्स फाइनल कॉल मनी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला हुआ? रीइश्यू करने बैठे हम लोग, तो रीइश्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल 200 इंटू 10 रुपया, तो 2,000 रुपए से मालिक बनेगा। 200 इंटू बेटा 2 रुपए डिस्काउंट दिए, 200 इंटू करके 8 रुपए करके पैसा है कंपनी में 1,600 रुपए, 400 रुपए। द इंड, बिना बोले द इंड का एंट्री मानना होगा, तो उसका एंट्री क्या करते थे? प्रॉफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व लिखते थे। और ये कैसे करते थे? 1,400 रुपए यहाँ पर है, इसको ऐसे करके 1,000 रुपए आपका आंसर आएगा। खत्म। कितना देर लगा सॉल्व करने में? ज्यादा नहीं लगा आपको, ठीक है। अब इसका डिबेंचर केस आज सुबह मैंने कराया हुआ वाला क्वेश्चन, आज मॉर्निंग सेशन में ही मेरा एक क्वेश्चन हुआ था। मॉर्निंग वाले बैच में वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, लाइट लिमिटेड और ब्लैक लिमिटेड, ये रहता ना मॉर्निंग सेशन में। अब देख लो वाला क्वेश्चन आप लोग आया था, ठीक है। थोड़ा एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इधर पड़ी लाइट लिमिटेड कंपनी का बोला ब्लैक लिमिटेड, यानी लाइट कंपनी खरीद रही ब्लैक लिमिटेड का। क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूं आपके लिए, ये डिबेंचर का क्वेश्चन आया था। तो यानी इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे आप खाली एक ही एंट्री मानना, उसमें 3 एंट्री मानना था। आप पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे 2 लाख रुपए का। फिर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदे हैं कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। और फिर क्या खरीद रहे हैं आप? बस 2 ही चीज खरीदे क्या? अब 2 चीज खरीदे, मतलब कुल मिलाकर 7 लाख रुपए किससे खरीद रहे? ब्लैक लिमिटेड से खरीद रहे हैं आप 7 लाख रुपए का। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एसेट परचेज, सुन के लिख लीजिएगा, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड, बीइंग एसेट परचेज फ्रॉम ब्लैक लिमिटेड, यहाँ लिख लीजिएगा, मैं मुंह से बोल दिया हूँ। उसके बाद 1 लाख रुपए का आप ड्राफ्ट बना के दे रहे, बैंक से ड्राफ्ट बना के दे रहे, तो क्या होगा एंट्री? पैसे यहाँ से गए होंगे व्हाइट कंपनी के, तो क्या बोल के गए? पैसे आए कि पैसे गए होंगे? टू बैंक बोल के जाएगा, किसको गया होगा? ये वाला ब्लैक लिमिटेड को गया होगा 1 लाख रुपया। भाई साहब बोर्ड देखते रहिए, भाई साहब बोर्ड देखते रहिए।
बीइंग ड्राफ्ट पेड बाय ब्लैक लिमिटेड, ये किए होंगे। तीसरा एंट्री 7 लाख में से 1 लाख रुपए दे चुके, तो पार्टी ब्लैक को कितना पैसा देना, 6 लाख रुपए देने हैं, तो 6 लाख का आप क्या करेंगे, ब्लैक लिमिटेड 6 लाख का आप क्या करेंगे, डिवेंचर इशू करेंगे। तो 6 लाख रुपए पार्टी को देने हैं, तो कितना दे रहे हैं आप, कितना परसेंट करके दे रहे हैं, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर लिखेंगे और सिक्योरिटी पे भी यहाँ लिख रहे हैं। इसको मैंने निकालने सिखाया था, आप लोग कैसे निकालने सिखाया था आप लोगों, मैंने यहाँ पर सामने 6 लाख रुपया रहेगा, डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, फेस वैल्यू, यही करेंगे, सॉरी गलत हो गया, यहाँ 6 लाख रुपए रहेगा, डिवाइड बाय कितना रुपया ले रहे हैं, 120, 120 करें, थोड़ा करके बताइए कितना हो रहा है, 6 लाख डिवाइड बाय 120 रुपए करेंगे तो कितना होगा, 20% एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो 6 लाख डिवाइड बाय 120 तो आपका हो रहा 5000 डिवेंचर इश्यू करें तो 5000 इंटू फेस वैल्यू रहेगा 100, तो यहाँ आएगा आपका 5 लाख रुपया, और 5000 इंटू आपका जो रहेगा 20 तो आपका होगा 1 लाख रुपया। ये वाला क्वेश्चन एंट्री मार दीजिए, 3 एंट्री था बेटा, तो इसको भी कॉपी कर लीजिएगा, घर में बैठकर सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए सर आज के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू। अगला वीडियो बेटा अगला क्लास ली जाएगा, ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।